नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड के अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है या नहीं, दवाइयां मिलती हैं या नहीं, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे का इंतजाम कैसा है, झारखंड सरकार के 2 साल में अस्पतालों का कितना भला हुआ है, देखिए झारखंड के अस्पतालों पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। झारखंड में पिछले 2 साल से स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आज हमने झारखंड में स्वास्थ्य महकमे के दावों की बड़ी पड़ताल की है। गोड्डा में प्रसूति महिला इलाज के लिए तड़पती रही और कोई देखने वाला नहीं आया। देखिए गोड्डा के सदर अस्पताल में हमारी बड़ी पड़ताल। गोड्डा सदर अस्पताल की ये तस्वीर झारखंड सरकार के दावों की हकीकत को बयां कर रही है। सर्दी में सदर अस्पताल का ये सितम देखकर कोई भी सहम जाए। फर्श पर लेटी प्रसूति महिला इलाज के लिए तड़प रही हैं। परिजन पीठ सहला रही हैं ताकि कुछ आराम मिले, लेकिन अस्पताल की बेशर्मी देखिए, प्रसूति महिला का कोई सुध नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री साहब, आपके 2 साल के कार्यकाल में ये बदलाव आया है कि प्रसूति महिला तक को देखने वाला कोई नहीं। गोड्डा सदर अस्पताल इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, जिस वजह से कई ओपीडी बंद पड़े हैं। अस्पताल में न तो एमडी मेडिसिन है, न सर्जन है, न न्यूरोलॉजिस्ट हैं और न ही अल्ट्रासाउंड के लिए कोई डॉक्टर। महज एक महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। गोड्डा सदर अस्पताल में दवाइयों की भी घोर कमी है। खुशबू कुमारी खुशनसीब हैं कि इन्हें बेड मिल गया, लेकिन अटेंडेंट को नीचे ही फर्श पर सोना पड़ता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारी कर रहा है, झारखंड में जानबूझकर ओमिक्रॉन को मानो आमंत्रण दिया जा रहा हो। दवाई वगैरह यहाँ से मिलता है या बाहर से लाना पड़ता है? यहीं पे मिलता है, लेकिन जो नहीं रहता बाहर से मिलता है। जो अवेलेबल नहीं होता है वो बाहर से। आपके साथ जो रहते हैं अटेंडेंट, वो उनको रहने का इंतजाम है यहाँ कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ सोते हैं रात में वो? यही इधर बिछना करता नीचे में, जमीन पे। कितना दवाई लिखा गया था? 2 दवा लिखी, एक दवा मिला, एक दवा बाहर से। बाहर से रहना है। क्या परेशानी है? तो बच्चे का फीवर नकवाना था और इलाज कब्जियत हो जाता है। न्यूज 18 की पड़ताल में गोड्डा का सदर अस्पताल साफ सफाई, इलाज और दवाई के पैमाने पर फेल है। गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए झारखंड के अस्पतालों पर न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। न्यूज 18 की पड़ताल में गोड्डा सदर अस्पताल पूरी तरह से फेल है। तो न्यूज 18 की पड़ताल में गोड्डा सदर अस्पताल पूरी तरह से फेल। अस्पताल में इलाज के लिए महिला तड़प रही थी और फर्श पर प्रसूति महिला लेटी मिली थी। तो न्यूज 18 की पड़ताल में गोड्डा सदर अस्पताल पूरी तरह से फेल साबित हुआ। हमारी पड़ताल में गोड्डा में स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ चुकी हैं। अब दुमका, पलामू और कोडरमा के सदर अस्पतालों पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल देखिए। झारखंड की उपराजधानी दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चमकाने की खूब कोशिश की गई है, लेकिन इलाज के नाम पर यहां लोगों को मायूसी ही हाथ लगती है। प्रदीप श्री राम पाढ़ा से अपनी भाभी का इलाज कराने दुमका पहुंचे हैं। डॉक्टर ने मरीज को रेफर कर दिया है। प्रदीप फफक फफक कर रो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा गरीबी तंगहाली में अपनी भाभी का इलाज कैसे कराएंगे। बहुत गरीब परिवार का है। दुमका जिला का निवासी हूँ, श्री राम पाढ़ा का। गरीब के लिए हम लोग का पैसा नहीं है, इनके लिए हॉस्पिटल आया हुआ। मेरा भाई का परिवार रेफर कर रहा है, पैसा नहीं, कैसे जाए बोलिए। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला यहाँ इलाज नहीं हो। उसके बाद यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो हम लोग बाहर ले जाने की व्यवस्था में हैं। क्या डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोला इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, यहाँ डॉक्टर नहीं है, रेफर कर दिया। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है।
खुद अस्पताल अधीक्षक भी कह रहे हैं। लेकिन जब सवाल हमने दागे तो कहने लगे भर्ती हो गई है, ज्वाइन करना बाकी रह गया है। कमी थी, उसको पूरा करने की कोशिश विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अभी 12 डॉक्टर का पोस्टिंग हुआ है। 1 हफ्ता के अंदर सब लोग ज्वाइन करके काम पकड़ लेंगे तो ये क्राइसिस कम जाएगी। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये साबित हुआ कि फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी तरह का इलाज संभव नहीं है, लिहाजा हमारी पड़ताल में यह अस्पताल भी फेल है। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज की बेतरतीब तस्वीरें देखिए। यहाँ मरीजों को ओढ़ने बिछाने के लिए बेडशीट और कंबल तक नहीं मिल रहा। महिला वार्ड की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से जच्चा बच्चा को ठंड में ओढ़ने और बिछाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। कल रात में आए हैं, सुबह 7 बजे डिलीवरी पेशेंट है, सुबह 7 बजे डिलीवरी आया तो कुछ नहीं, अपना कंबल बिछाया है। अभी तक क्या मिला है? कुछ मिला है? नहीं, अभी तक कुछ मिला तो नहीं है। क्या कहा जा रहा है? बेडशीट और कंबल कुछ? बेडशीट कंबल हम लोग अपना बिछलाया है ना, हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला? हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला है। ओढ़ने बिछाने को लेकर क्या यहाँ दिया जा रहा है, ये बताइए। कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है? ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। कितने दिन से यहाँ है, क्या इलाज करवा रहे हैं? 5 दिन हो गया। तो 5 दिन में एक भी दिन नहीं दिया गया है? नहीं। तो कहाँ से ठंड में मैनेज कर रहे हैं? इतना ठंडा है। घर से लाए हैं। क्या क्या लेकर आए हैं घर से? ये कम्बल वगैरह है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में पलामू सदर अस्पताल सुविधा के पैमाने पर फेल है। कोडरमा सदर अस्पताल की भी स्थिति अच्छी नहीं है। कोडरमा सदर अस्पताल में 28 डॉक्टर की जगह है। अभी अस्पताल में महज 7 डॉक्टर और 4 अस्थायी डॉक्टर हैं। यही वजह है कि सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। मरीज परेशान रहते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आता। ओमिक्रॉन की आहट के बीच की ये तस्वीर डराती है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, फिर कोडरमा सदर अस्पताल लापरवाह कैसे हो सकता है? कुपोषण वार्ड के बाहर गंदगी की अंबार है। सदर अस्पताल की पड़ताल करते करते कुपोषण उपचार केंद्र के पास पहुंच चुकी है। हालांकि यहाँ पे जिले के उन तमाम बच्चों का उपचार किया जाता है जो कुपोषण का शिकार होते हैं, लेकिन जब हमारी टीम यहाँ की पड़ताल के लिए पहुंची है तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और नालियों में बजबजाती ये गंदगी साफ बयां कर रही है अपनी कहानी। मानो ये कह रही हो कि मैं खुद कुपोषित हूं, तो यहाँ पर जिले के कुपोषित बच्चों का इलाज कैसे होगा? न्यूज़ 18 की पड़ताल में कोडरमा सदर अस्पताल की तस्वीरें डराती है। कोरोना रोकथाम के पैमाने पर कोडरमा सदर अस्पताल फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में अस्पतालों पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। दुमका, पलामू और कोडरमा के अस्पताल यहां पर फेल साबित हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधा के पैमाने पर ये दुमका, पलामू और कोडरमा के अस्पताल पूरी तरह से फेल साबित हुए। डॉक्टर की कमी से सभी अस्पताल यहां के जूझ रहे हैं। और देखिए, हमारी पड़ताल में गोड्डा, दुमका और पलामू और कोडरमा के सदर अस्पताल फेल नजर आए। रामगढ़, बोकारो और देवघर के सदर अस्पतालों में भी हमने बड़ी पड़ताल की है। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में सरकारी अस्पतालों की पड़ताल को लेकर हम रामगढ़ पहुंचे। रामगढ़ सदर अस्पताल की इमारत को छोड़कर यहां कुछ भी दुरुस्त नहीं है। डॉक्टरों की मनमर्जी की वजह से यहां मरीज परेशान रहते हैं। कहने को तो 6 डॉक्टर हैं और 80 पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन जब इलाज की बात आती है तो आप डॉक्टर को ढूंढते रह जाएंगे। देखिए, परेशानी सर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 मैडम होना चाहिए। एक मैडम जब ऊपर जाती है तो एक मैडम को नीचे रहना चाहिए। देखिए अब आपके सामने कितना सारा भीड़ लग गया। हम लोग 8 बजे से आए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक मैडम का कोई दर्शन नहीं हुआ है। मैडम अभी ऊपर में डिलीवरी करवा रही हैं। पता नहीं अगर एक दिन में 2 से 3 डिलीवरी हो तो मैडम नीचे नहीं आ पाती। तो सदर अस्पताल में 100 बेड का ये हॉस्पिटल है
उस हिसाब से अभी मैन पावर नहीं है, चिकित्सक भी कम हैं और कुछ चिकित्सक DMFT से भी रखे गए हैं। यहाँ पर सदर अस्पताल में 2 चिकित्सक। सदर अस्पताल रामगढ़ में डॉक्टरों की घोर कमी है। एम्बुलेंस सेवा 108 के भरोसे है। रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज कराना युद्ध जीतने जितना मुश्किल है। न्यूज 18 की पड़ताल में रामगढ़ का सदर अस्पताल फेल है। ये है बोकारो के चास अनुमंडल क्षेत्र का अनुमंडल अस्पताल। यहाँ ना तो एक्सरे की व्यवस्था है, ना ही दवाइयाँ मिलती है। लोगों को घंटों तक अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में बेतरतीब गंदगी है। ऑक्सीजन का पेशेंट लेकर आए तो ये लोग थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया है, वो जो पट्टी उट्टी बांधा है, उसके बाद बोला यहाँ फोटो वोटो का एक्सरे का व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग गरीब आदमी चास कहीं पर ले जाएंगे। यहाँ मेरे चाचा का रोड में एक्सीडेंट हो गया था तो उनको यहाँ लाके एडमिट करवाए थे फर्स्ट एड के लिए। तो यहाँ आए तो डॉक्टर साहब पर्ची लिख के दिए। जब यहाँ का स्टाफ से जाके मांग रहे हैं मेडिसिन तो बोल रहे हैं 50% मेडिसिन है, 50% नहीं है, बाहर से आप खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए। अनुमंडल अस्पताल चास की व्यवस्था भगवान भरोसे है। यहाँ न तो साफ सफाई की व्यवस्था है और न ही यहाँ एक्सरे की कोई व्यवस्था है। यहाँ लोग अगर इलाज कराने आते हैं तो उन्हें बाहर निजी अस्पतालों में जाकर एक्सरे कराना पड़ता है। न्यूज 18 की पड़ताल में बोकारो का ये अस्पताल फेल है। देवघर सदर अस्पताल न सिर्फ देवघर बल्कि आसपास के जिलों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन यहाँ की स्थिति बेहद ही बदतर है। ड्रेसिंग रूम में पानी टपकता है, गेट टूटा हुआ है, बाथरूम में गंदगी ही गंदगी है, यानी बीमारी से ज्यादा यहाँ इन्फेक्शन का खतरा रहता है के लिए है। लेकिन यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो देखिए कि ड्रेसिंग रूम है ये पिछले 9 महीने से बाहर बरामदे पे चलाया जा रहा है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा है। ड्रेसिंग रूम में जो है उसके छत से लगभग 9 महीने से जो है यहाँ पर इससे पानी का रिसाव हो रहा है। उसे रिपेयर कराने के बजाय ड्रेसिंग जो है यहाँ पे बरामदे पे ही कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ही ड्रेसिंग किया जाता है। न्यूज 18 की पड़ताल में देवघर सदर अस्पताल फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो झारखंड के अस्पतालों पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल। रामगढ़, बोकारो और देवघर के अस्पताल यहां पर साफ तौर पर फेल नजर आए हैं। रामगढ़ में डॉक्टर की मनमर्जी से मरीज परेशान दिखे, वहीं देवघर में सदर अस्पताल की स्थिति जर्जर देखी गई। और देखिए, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। अभी तक सभी 7 जिलों के सदर अस्पताल में बदहाली नजर आई। सभी जगह डॉक्टरों की कमी देखने को मिली। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह से भी हमारी बड़ी पड़ताल देखिए। रांची में कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। ना तो एक्सरे मशीन ठीक से काम कर रही है, ना ही CT स्कैन मशीन। मात्र 4 डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। वो तो हमेशा है, शुरू से रहा है। अभी हम लोग 4 या 5 डॉक्टर ही हैं, उसमें एक दो बाहर डिप्यूटेशन में है। तो प्रॉब्लम तो है, कभी किसी को छुट्टी जाना होता है तो नहीं जा पाते हैं। ये सब प्रॉब्लम है। कमी तो है, स्टाफ भी है, कमी है, लेकिन चलता है सब, हम लोग इसी में कर ही रहे हैं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। डॉक्टरों की घोर कमी है। यहाँ पिछले 6 महीने से कई दवाई नहीं है। खुद अस्पताल के अधीक्षक अरुण वर्णवाल फंड का रोना रो रहे हैं। तो कई बार हमारे पास कोष नहीं रहता है, फंड नहीं रहता है, तो हम उसका तत्काल क्रय नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम सरकार की मदद लेते हैं और जैसे ही हमारे पास कोष आ जाता है हम लोग खरीदते हैं और मरीजों को दवाएं देते हैं। लगभग वो शॉर्टेज 6 महीने से है सर। हाँ है, शॉर्टेज है। तो 6 महीने से कोष की कमी है। बिल्कुल कमी है। धनबाद के इस अस्पताल में इलाज कराने का मतलब है परेशानियों से 2-4 होना। हमारी पड़ताल में यह अस्पताल भी फेल है। ये है पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ प्रसव को छोड़कर किसी भी तरह का इलाज नहीं होता है। 157 गांव की आबादी इस स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे है और ये स्वास्थ्य केंद्र खुद भगवान भरोसे है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर अभी
कोई नहीं है। एक डेंटिस्ट का यहाँ पोस्टिंग हुआ है, जो डेंटल क्लिनिक चल रहा है। डॉक्टर आ जाने से यहाँ के तो यहाँ नॉर्मल प्रसव छोड़ के दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। और ओपीडी है, आपका प्राथमिक चिकित्सा, जो बुखार उखार आया, सर्दी कासे हुआ, दवा खाली देता है। जैसे कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट रखना है, 2 दिन 4 दिन के लिए एडमिट रखना है, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पटमदा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हमारी पड़ताल में फेल है। गिरिडीह सदर अस्पताल की बेड पर इलाजरत ये हैं बाबूलाल यादव। बाइक से एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हुए डॉक्टर ने 3500 रुपए का बिल बना दिया। सरकारी अस्पताल में ये कैसा बिल है, डॉक्टर जाने। गिरिडीह सदर अस्पताल में जहां मूलभूत सुविधा की कमी है, वहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी भी परेशानी का सबब है। लेकिन इलाज के लिए पैसा वो 3500 रुपये मांग रहा है। क्या बोला? आपके पास है पैसा? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, और पैसा नहीं होने की वजह से भी रोक के रख दिया है। हमारी पड़ताल में गिरिडीह सदर अस्पताल भी फेल है। पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, झारखंड के अस्पतालों पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह के अस्पताल यहां पर पूरी तरह से फेल नजर आए हैं। रांची में काके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बदहाल स्थिति में दिखा है। वहीं सभी जगहों पर डॉक्टर की साफ तौर पर कमी देखी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा से है, जहां मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग की गई है। तो मधेपुरा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग की गई। जमीन पर कब्जा करने अपराधी पहुंचे थे और काफी देर तक यहां पर फायरिंग होती रही। कुमारखंड थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मधेपुरा की खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग की गई। मंदिर की जमीन पर कब्जे की अपराधी यहां पर कोशिश कर रहे हैं और जमीन पर कब्जे को लेकर यहां दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। मुखदर्शक बनी रही मौके पर मौजूद पुलिस। तो पुलिस यहां पर देखिए मुखदर्शक बनी हुई है और लगातार फायरिंग की जा रही है। मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर ये वारदात हुई और यहां पर पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम में मूकदर्शक की भूमिका निभाती देखी गई।